हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों से फिर से मुलाकात करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एबंडेंट लाइफ असेंबलीज की सात बंगले की कलीसिया के मेरे सभी प्रिय सदस्यों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की, हालेलुया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे, और क्योंकि खुदा के लोगों को अच्छा ही रहना है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो। खुदा के लोग हमेशा विश्वास में और खुशहाल रहते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आइए आज के वचन की शुरुआत करें, जो कि लिया जाता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसके 12 वचन से, जो मैं आपके सामने समय पढ़ने जा रहा हूँ। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। भाई और बहनों, यहाँ पर मिस्र जो है एक पुराने जीवन से ताल्लुक रखता है, एक अविश्वास वाले जीवन से ताल्लुक रखता है, एक नेगेटिविटी से ताल्लुक रखता है, एक नकारात्मक सोच से ताल्लुक रखता है, एक बंधन से ताल्लुक रखता है, पापमय जीवन से ताल्लुक रखता है, गुलामी से ताल्लुक रखता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि यहाँ पर वे इज़राइली जो कि मिस्र में से निकल आए थे, लेकिन वे कह रहे हैं कि हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने ही लोग आज हमारे इर्द गिर्द में जो पाए जाते हैं, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो बात कर रहे हैं। और आज के हालात को लेके ही मैं कुछ बातें आपके सामने रखना मांग रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि मिस्र पुराने जीवन से ताल्लुक रखता है, नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, एक दुख और एक पीड़ा वाली सोच से ताल्लुक रखता है मिस्र। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में जैसे जो हालात चल रहे हैं, आप लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि अभी तो इस वायरस के साथ, इस बीमारी के साथ हमें अब रहना पड़ेगा, अभी हमारी ज़िंदगी में यही बना रहेगा, ये बीमारी बनी रहेगी, ये तकलीफ़ बनी रहेगी। न्यूज़ चैनल्स, आप न्यूज़ ऑन करते हैं, आपको ये सारी बातें वे कहते रहते हैं, बताते रहते हैं। और ये सब सुन सुन के जो है हमारे दिमागों के ऊपर इसका क्या असर होता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं। यही सोच जो है पूरे आम तौर पर, जो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, मैं तो समझता हूँ कि विश्व भर में ये सोच फैली हुई है कि अब तो ये जाएगा नहीं, ये कोविड-19 वायरस ये जाएगा नहीं, जिसको कि आम तौर पर कोरोना वायरस कहते हैं, ये जाएगा नहीं, अब हमें इसी के साथ रहना पड़ेगा। ये वाली सोच जो है इंसान को परेशान की हुई, लेकिन ये अविश्वासी लोगों का कथन है। क्या ये कथन विश्वासी लोगों का होना चाहिए? भाई और बहनों, अगले जो आयत है उसमें मैं और आप देखेंगे कि विश्वासियों का कथन, जो खुदा के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, जिनका विश्वास चट्टान की जैसा है, उनकी सोच क्या है, जो कि हम इस आयत में देखते हैं, जो कि निर्गमन की पुस्तक 14वें अध्याय, फ्रॉम द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 एंड वर्स 13, 13वें वचन में मुझे और आपको मिलता है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। उसने सबसे पहली बात ये कही, डरो मत। आज विश्वासी लोगों का कथन यही होना चाहिए, हमें दूसरों को यही कहना चाहिए। अविश्वासी लोगों को हमारे आसपास पड़ोस में, दोस्तों में, अजीज़ों में, जहाँ हम शायद मुलाकात हमारी हो जाती होगी, हम सवेरे जैसे कुछ खरीदी करने के लिए जाते हैं, या आसपास पड़ोस में जैसे हमारे सोसाइटी में लोगों से हम मिलते हैं, तो उन लोगों से मुझे और आपको क्या कहना है, या किसी हमारे कलीसिया के किसी भाई या बहन का फ़ोन आता है, या हम फ़ोन करते हैं, तो हमें यही कहना है, डरो मत, डरो मत। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। भाई और बहनों, परमेश्वर मेरे और आपके लिए, वरन हर एक विश्वासी के लिए ये काम करेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे और आपको, हर एक विश्वासी को परमेश्वर में आराम करना है, उसमें हमें आराम और चैन
हमें रखना है। हालेलुया, ये विश्वास का परिचय है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे मुख से निकलने वाली बातों में सामर्थ्य है, खुदा का सामर्थ्य है, और हमारे लिए वैसे ही होगा जैसा कि हम अपनी ज़बान से कहते हैं। मूसा ने कहा डरो मत, और उसने कहा आगे खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जिन मिस्रियों को, जो तकलीफ तुम आज देखते हो उनको फिर तुम कभी ना देखोगे। आज मुझे और आपको यही कहना है, एक दूसरे को सांत्वना देना, एक दूसरे के दिल में सुकून और तसल्ली और इत्मीनान की बातें करना है, खुशहाली की बातें करना है, क्योंकि खुदा के लोगों के लिए ही अच्छे दिन आने वाले हैं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं केवल उन्हीं के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। और वो अच्छे दिन ये हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द मुझे और आपको, हर एक विश्वासी को लेने आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मुझे और आपको यही बातें कह के एक दूसरे को सांत्वना देना है, और यही कहना है कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जिस बीमारी को तुम आज देखते हो, जिस संक्रमण को, जिस इन्फेक्शन को तुम आज देखते हो उसको फिर तुम कभी ना देखोगे। जिस वायरस को तुम आज देखते हो, जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है, तुम उसको फिर कभी ना देखोगे। जिस तंगहाली को तुम आज देखते हो उसको फिर तुम कभी ना देखोगे। जिस परेशानी को जो फैली हुई है, समस्या जो फैली हुई है, मौतें जो फैली हुई है, उसको फिर तुम कभी ना देखोगे। जो गम फैला हुआ है उसको फिर तुम कभी ना देखोगे, क्योंकि खुदा के लोगों के लिए अच्छी बातें हैं। हालेलुया। और खुदा के लोग, खुदा उनको बचाता है, चाहे परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस मिस्र की बात यहाँ पे हो रही है भाई और बहनों, उस मिस्र से खुदा ने मुझे और आपको निकाल दिया है। वी आर आउट ऑफ दैट इजिप्ट, वी आर आउट ऑफ दैट सॉरो, वी आर आउट ऑफ दैट ग्रीफ। नो ग्रीफ, नो सॉरो कैन ओवरकम us, because we believe in the power of God. We believe in the power of the name of Jesus. Hallelujah. We believe in the power of the blood of Christ, and we also believe in the power of His Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मेरे और आपके लिए ये वचन सांत्वना देने वाला वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मेरे और आपके लिए लड़ेगा। लड़ाई उसकी है, मुझे और आपको उसमें सुकून पाना है, इत्मीनान पाना है। एक वचन मैं आपको बोल के यहाँ पर इस संदेश को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, और वो मिलता है फ्रॉम द बुक ऑफ माइका, फ्रॉम द बुक ऑफ मीका, मीका नबी की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, चैप्टर 4 एंड वर्स 5। उसमें लिखा, सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। मैं और आप अपने खुदा का नाम लेकर के चलते रहेंगे, क्योंकि खुदा का नाम लेकर चलने वालों को खुदा ही हिम्मत देता है, उनको रास्ता बताता है। कान के पीछे से उसकी आवाज़ आती है कि रास्ता यही है, इसी पे तू चल। हालेलुया। मेरे और आपके लिए खुदा का नाम काफ़ी है, मेरे प्रभु यीशु का नाम काफ़ी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ काफ़ी है, मुझे और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम इस बात से, इस कथन से, इस वचन से, जो खुदा का कलाम है, जो खुदा का वचन है, एक दूसरे को इन दिनों में हम सांत्वना दें, खुशहाली का पैगाम सुनाएं। हालेलुया। जिससे दिल को सुकून, इत्मीनान और आराम मिले। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं फिर से एक बार जय मसीह की कहता हूँ, और खुदा आपको इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। हम फिर मिलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।